हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मैथ मकतब में आप सभी का स्वागत है। मैं आफ्ताब। आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन के परछाई वाले प्रश्न। परछाई वाले प्रश्न से संबंधित वीडियो तो आप लोगों ने बहुत ही देखे होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक इतना ही आसान ट्रिक बनाया हूं कि उस ट्रिक के मदद से आप परछाई से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर पढ़कर ही पेन और पेपर के इस्तेमाल किए बिना ही दे सकते हैं। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, फेंक नहीं रहा हूँ, बल्कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देख लें, उसके बाद खुद निर्णय लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि परछाई वाले प्रश्न होते कैसे हैं। परछाई वाले प्रश्न में दो समय की चर्चा होती है। एक सूर्य उदय के बाद, जिसे प्रातःकाल या सुबह कहते हैं। दूसरा सूर्यास्त के पहले, जिसे संध्या काल या शाम कहा जाता है। तो इन दोनों समय में, किसी भी समय में, दो व्यक्ति आमने सामने मुख करके खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और पूछा जाता है, यानी बताया जाता है कि एक व्यक्ति के परछाई किसी खास व्यक्ति के दाएं या बाएं पड़ रहा हो तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि एक सेंटेंस बताऊंगा। उस सेंटेंस को आप दिमाग में बैठा लें, फिर उसी सेंटेंस के मदद से आप परछाई से संबंधित पूरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और सिर्फ पढ़ कर ही। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो सेंटेंस क्या है। देखिए, जब सूर्य उदय के समय कहा जाए, यानी प्रातः काल के समय अगर कहा जाए, तो ये एक चीज ध्यान दीजिए। परछाई जिनके दाएं बने उसका मुख दक्षिण। बस यही एक सेंटेंस को आपको याद रखना है कि परछाई जिनके दाएं बने, यानी जिस व्यक्ति के दाएं बन रहा हो परछाई, उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, तो दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति का मुख अगर दक्षिण है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। तो बस इसी सेंटेंस से समझ में आ गया कि परछाई जिनके बाएं बने उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा। उत्तर। बस यही याद रखना है कि सूर्य उदय के बाद का अगर समय कहा जाए और बताया जाए उसमें कि परछाई किसके दाएं या बाएं बन रहा हो, तो जिसके दाएं बने उसका मुख होगा दक्षिण और जिसके बाएं बने उसका मुख होगा उत्तर। और इसी का उल्टा हो जाएगा सूर्यास्त के पहले के समय, यानी संध्या काल में। संध्या काल में क्या होगा, परछाई जिसके दाएं बने उसका मुख संध्या काल में हो जाएगा उत्तर। प्रातः काल में था दक्षिण, लेकिन संध्या काल में हो जाएगा उसी का उल्टा, उत्तर। तो इसी का उल्टा हो जाएगा क्या,
परछाई जिसके दाएं बने उसका मुख उत्तर, तो परछाई जिनके बाएं बने उसका मुख दक्षिण। ये संध्या काल में, बस प्रातः काल का ही उल्टा संध्या काल में होगा। इसमें एक और प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि परछाई किसी के आगे बन रहा हो या किसी के पीछे बन रहा हो तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, तो ये भी जान लें। सूर्य उदय के समय परछाई जिसके आगे बन रहा हो उसका मुख किधर होगा, उसका मुख होगा पश्चिम। तो इसी का उल्टा हो जाएगा, जिसके पीछे बन रहा है उसका मुख पूरब। परछाई जिनके पीछे बने उसका मुख पूरब हो जाएगा। तो ये सूर्य उदय के समय का, यानी परछाई जिसके आगे बने उसका मुख पश्चिम और जिसके पीछे बने उसका मुख पूरब, तो इसी का उल्टा हो जाएगा सूर्यास्त के समय। परछाई जिसके आगे बने उसका मुख किधर हो जाएगा, पूरब। और जिसके पीछे बने उसका मुख हो जाएगा पश्चिम। बस इतना ही आपको याद रखना है। यानी सूर्य उदय के समय का अगर बात हो रही हो तो बस एक ही बात को ध्यान में रखना है कि परछाई जिनके, जिस व्यक्ति के दाएं बने उसका मुख दक्षिण। दायां दक्षिण, ये सूर्य उदय के बात है। दायां दक्षिण तो बायां उसका मुख उत्तर हो जाएगा। जिसके आगे बने उसका मुख पश्चिम, तो जिसके पीछे बने उसका मुख पूरब। उसी का उल्टा हो गया सूर्यास्त में, जिसके दाएं बने उसका उत्तर और जिसके बाएं बने उसका दक्षिण, और जिसके आगे बने उसका पूरब और जिसके पीछे बने उसका पश्चिम। बस इसी को याद रखने से आपका परछाई से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे सभी का उत्तर आप पढ़कर ही देंगे। तो चलिए अब सबसे पहले चलते हैं प्रश्न की तरफ। हम आपको 10 क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन पे। एक दिन सूर्य उदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और वे अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया, देखिए बोल रहा मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़े, छाया किसी का भी हो उसमें ध्यान नहीं देना है, छाया मोती के रहे, पेड़ का रहे, किसी खंबे का रहे, वो किसी का भी छाया रहे, लेकिन देखना सिर्फ ये है किसके दाएं या बाएं पर बन रहा हो। तो बताया गया अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने पड़ रही थी, यानी सुनीता के दाहिने पड़ रही थी, तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सुनीता के ठीक दाहिने छाया पड़ रही थी, तो सुनीता के दाहिने पड़ रही
तो सुनीता का मुख किधर हुआ? दक्षिण। सूर्य उदय के बात है, तो जिसके दाहिने पड़ रहे हैं उसका मुख दक्षिण। तो यहाँ पूछा गया है कि मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है मोती का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। बस पेन और पेपर का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा ही आंसर आ गया। मुख मोती का किधर होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा। दूसरा सवाल, लता और सुनीता एक दिन सूर्यास्त के ठीक पहले, सूर्यास्त की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त के ठीक पहले एक टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं में आ रही थी। यानी टावर एक लगा हुआ है और अलग अलग दिशा से दोनों आ रही है, लता और सुनीता। लता ने देखा कि लता की परछाई उसके बाएं, लता खुद की परछाई लता के बाएं पड़ रही है, लेकिन सुनीता के दाएं पड़ रही है। तो लता किस दिशा की तरफ जा रही है? लता के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए सूर्यास्त के समय में बताया है कि लता ने देखा कि लता की परछाई उसके बाएं, लता के परछाई उसके बाएं पड़ रहे हैं। तो जहाँ बाएं पड़ रहे सूर्यास्त के समय, तो उसका मुख होगा दक्षिण। तो लता के मुख पूछा गया है कि लता किस दिशा की तरफ जा रही थी, तो क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण। लता के परछाई लता के ही बाएं पड़ रहे, तो बाएं किसके पड़ रहे हैं? तो लता के। तो लता का मुख किधर हुआ? दक्षिण दिशा की ओर हो गया। क्लियर है? तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। सूर्यास्त होने के ठीक पहले राम और श्याम एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक दाएं पड़ रही है, परछाई राम के दाएं पड़ रही है, तो राम किस ओर मुख करके बैठा था? राम के दाएं पड़ रहा, सूर्यास्त के समय है, तो जब दाएं पड़े तो उसका मुख उत्तर होगा। तो राम के मुख के बारे में पूछा गया है, राम किस ओर मुख करके बैठा था, तो क्या आंसर होगा? उत्तर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है, सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले सीता एवं गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रही थी। यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो गीता की मुख किस ओर था? देखिए यहाँ पर बताया गया है कि परछाई जो है गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, गीता के दाईं ओर पड़ रही है, और गीता का मुख किस ओर है ये पूछा गया है। तो सूर्यास्त अगर है तो सूर्यास्त के समय क्या है कि परछाई जिसके भी दाएं पड़े उसका मुख किधर होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा। तो वही पूछा गया था, गीता की मुख किस ओर था, तो गीता के मुख किस ओर होगा? उत्तर होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर। एक दिन सुबह रमन सूर्य उदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। पोल की ओर मुख करके रमन खड़ा था। उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की परछाई बन रही थी। यानी छाया जो है, पोल की छाया किसके? रमन के बाईं ओर बन रही है। वह किस ओर मुख करके खड़ा था? यानी रमन का मुख किस दिशा की ओर था, ये पूछा गया है। तो देखिए सूर्य उदय के समय बाईं ओर अगर परछाई बने, सूर्य उदय के समय बाएं ओर परछाई बने, तो उसका मुख किधर होगा? उत्तर। तो यही रमन का पूछा गया था कि रमन का मुख यानी वह किस ओर मुख करके खड़ा था, तो क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन। सूर्य उदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, सूर्योदय के समय है और सौरभ के बाएं परछाई बन रही है, तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है? तो सूर्य उदय के समय अगर बाएं पड़े, सूर्य उदय के समय परछाई बाएं पड़े, तो उसका मुख किधर होगा? उत्तर होगा। यही सवाल पूछा गया था। तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है, तो क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। एक दिन सूर्यास्त के समय दो दोस्त संजीव और राजीव आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि राजीव की परछाई संजीव के ठीक दाहिनी ओर है, सूर्यास्त है और परछाई बन रहा संजीव के दाहिनी ओर,
तो संजीव किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? तो सूर्यास्त के समय परछाई जिसके दाहिने बने तो उसका मुख क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो वही है कि संजीव का मुख किस दिशा की ओर है, तो क्या आंसर होगा? उत्तर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एक मैदान में सूर्य उदय के ठीक बाद श्याम और सोनी एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर पड़े, यानी श्याम के बाईं ओर परछाई बन रही है, तो सोनी का मुख किस तरफ होगा? तो श्याम के बाईं ओर परछाई बन रही है, तो श्याम का मुख किधर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो पूछा सोनी का मुख किधर है, तो सोनी का मुख क्या हो जाएगा? उत्तर का उल्टा दक्षिण, यानी सोनी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन सुबह रमन सूर्य उदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है। उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही है, यानी रमन के दाहिने ओर पोल की परछाई बन रही है। वह किस ओर मुख करके खड़ा है? तो सूर्य उदय में जब दाएं ओर परछाई बने तो उसका मुख किधर होगा? दक्षिण की ओर होगा। तो आंसर होगा रमन का मुख किधर है? तो दक्षिण दिशा की ओर है। लास्ट क्वेश्चन, एक दिन सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, यानी सूर्यास्त का समय है, और वंदना यानी उसी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, तो सूर्यास्त में अगर बाईं ओर परछाई बने तो उसका मुख दक्षिण की तरफ होगा। तो पूछा गया तो चंदन का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? तो जब क्या नाम बताया था? हाँ, वंदना का मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है, तो चंदन का मुख किधर होगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर। तो आप लोगों ने देखा कि कितना ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चन बन रहे थे। तो इसी तरह से परछाई से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाए, ये ट्रिक के मदद से आप आसान से पढ़ कर ही जवाब दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर रीजनिंग या मैथ से मैं वीडियो लेकर आऊँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरा सहयोग करें। खुदा हाफिज़।